नमस्कार, कैसे आप सब। होप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आज का मैं एक टॉपिक लाई हूँ जो मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, शायद आप लोग भी कर रहे होंगे। मैंने हमेशा से बोला है कि देश की राजनीति के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा मानना है कि आजकल जिस तरीके से राहुल गांधी की संगत है, जिस तरीके से राहुल गांधी हमेशा से विरोध की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर के टारगेट करते हैं, मुद्दों को छोड़ करके जो मुद्दे उठाते भी हैं वो भी बेसलेस मुद्दे होते हैं। वो बोलते हैं कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वो बोलते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आज अगर रियल में ग्राउंड पे देखें तो आज गरीबों को घर मिला है, आज गरीबों को उनके हक का रोजगार मिल रहा है। उनके हर एक गरीब को इतना पैसा मिल रहा है कि ताकि वो अपने आप को रोज़गार अपना खुद का कर सके। तो तमाम योजनाएं ला गई है और वो आपको धरातल पे देखने को भी मिल सकती है। तो उनका जो मुद्दा है वो बेकार का चीज़ है कि हमेशा अब उनके पास क्या है कि मुद्दा है नहीं, तो हमेशा एक देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं नहीं बोलूँगी कि जो सही है उसको बिल्कुल बोलेगी, लेकिन आपकी जो ये सोच है और आप उसी सोच के लोगों को भी जोड़ रहे हैं। आप कन्हैया कुमार के भाषण में देखिए, कन्हैया कुमार जो भी स्पीच देते हैं उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होता है, वो होता है तेज़ आवाज़। जिस तरीके से वो चिल्लाते हैं, और कुछ PhD किए हैं सुना है। तो देखिए, देश किसी किताब के भाषा पे नहीं चलता है। देश किताब में जो लिखा है उसी लाइन को पढ़ करके और स्पीच देना, उससे भी देश नहीं चलता है। देश चलाने के लिए आपके खुद के आइडिया होना चाहिए। और राजनीति बुक से नहीं होती है। आप ये बोलो कि हमने 10 किताब पढ़ लिया और राजनीति करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो आते हैं 2-4 लाइन, हमेशा उनका कॉमन रहता है, पहले नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, उसके बाद यहाँ के बोलते हैं सेकुलर कंट्री है, कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं, ये सारी चीज़ें 2-4 उनकी बातें कॉमन रहती है। और पूरे भाषण में चिल्लाना, उनकी जो गला फाड़ के चिल्लाते हैं उसमें बस एक ही चीज़ है, आवाज़ सुनाई देती है और बेमतलब की 3 या 4 लाइन घिसी पिटी वही हर एक भाषण में उनको सुनाई देती है। तो राहुल गांधी जिस तरीके से परिपक्व, जिस तरीके से मजे हुए नेता, एक्सपीरियंस नेता, जो धरातल से जुड़ के काम किए हैं कांग्रेस के लिए, उनको वो छोड़ते गए। उसमें हमें अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में देखिए कमलनाथ वो छोड़ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, मिलिंद देवड़ा हो गए, आचार्य प्रमोद कृष्णन हो गए, जैसे और भी मैं नाम ले सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस को छोड़कर, गुलाब नबी आज़ाद हो गए, छोड़ के जा चुके हैं। इसका रीज़न यही है कि राहुल गांधी अपने तरीके से, जिस सोच से वो राजनीति कर रहे हैं, उसी सोच से वो लोगों को, वैसे ही सोच वाले लोगों को जोड़ रहे हैं, जिसको राजनीति विरोध की राजनीति हो गई है। और इसी वजह से ऐसे तमाम नेता जो उनको अपनी बात प्रकट करने का मौका नहीं मिलता था, जिनको लगता था कि उनको पार्टी में रहना सिर्फ एक नाम के लिए है, उनकी विचारधारा को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था, तो ऐसे तमाम नेता हैं जो छोड़ के चले गए। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को जिस संगत में पड़े हैं वही संगत कांग्रेस को ले डूबेगी। तो मुझे आप बताएं कमेंट करके कि कांग्रेस जो अभी है, जिस तरीके से वो राजनीति कर रही है, क्या आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस राजनीति से 2024 का कुछ उनका भला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मुझे कमेंट करें और अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।